हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत, ठीक है, नई शुरुआत ऐसा करेंगे ना कि आप लोग 2026 बोर्ड में 95% लाओगे। ठीक है, हम लोग नई शुरुआत में सबसे पहले हर सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपका 95% पक्का हो जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपका 95% पक्का आएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का मैं आप लोगों को 15 ऐसा टॉपिक बताऊंगा ना, 15 ऐसा टॉपिक जो आप लोगों का 95% फिक्स कर देगा। 2026 में आप लोग पेपर देने वाले हो, सबसे पहला पेपर हिंदी का रहेगा। तो हिंदी का बस ये 15 टॉपिक तैयार कर लो, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। पूरे बुक में से बस 15 टॉपिक, चाहे गद्य हो, पद्य हो, व्याकरण हो, संस्कृत हो, पूरा मिला के केवल 15 टॉपिक बताऊंगा। मात्र ये 15 टॉपिक अगर आप हिंदी में तैयार कर लेना, आपने पढ़ लिया केवल ये 15 टॉपिक, तो आप लोग हिंदी का ये जो शब्द है ना, यानी कि टॉपर आप रहोगे। चाहे कहीं टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप ही टॉपर रहोगे। 95% आपका आएगा। ठीक है, बस ये 15 टॉपिक पढ़ के जो आपके दीदी भैया जो पेपर दे चुके हैं आपसे पहले, उनसे पूछ लेना। ठीक है, यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और हमने बताया था बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 96 मार्क्स लाए हैं हिंदी में। ठीक है, इतना तक मार्क्स लाए हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना तो 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 70 में 70 नंबर। ठीक है, हिंदी का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। ये पेपर 70 में 70 आपका पक्का हो जाएगा। और अगर आपने 70 में 70 करके आया ना, 2 नंबर राइटिंग का, 3 नंबर आपने गलत सही कर दिया, तो तब भी आपका 95 मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी से बताओ ये 15 टॉपिक, ताकि हम जल्दी से पढ़ें और हिंदी का टॉपर बन जाएं। तो थोड़ा सब्र करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो, 2026 में आपको टॉपर बनना है ना, 95% लाना है 2026 बोर्ड में। 95% की गारंटी है। ठीक है, 95% की गारंटी है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 95% दिलाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये 15 टॉपिक पढ़ लिया तो हिंदी में तो 95% पक्का हो जाएगा। और सब्जेक्ट की भी क्लास आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का टॉपिक जानना जरूरी है। ठीक है, तो 2026 में 95% की गारंटी है। अगर आप जो मैं टॉपिक बताऊंगा, हिंदी का ये टॉपिक आप पढ़ ली 15 टॉपिक, तो आपका 95% पक्का आएगा। और ये टॉपिक जो है पूरे बुक का निचोड़ है बच्चा, पूरा बुक का निचोड़ है। हिंदी का पूरा बुक आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आप पेपर से कहोगे आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, पेपर में धुआं उड़ा दोगे। हिंदी के पेपर में ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप 95% बिल्कुल लाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आएगा। 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो पेपर 70 में 70 आता है ना, 70 नंबर का पेपर आता है ना, 70 में 70 आप करके आओगे। बहुत स्पेशल क्लास है, 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है। टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, देखो हिंदी में, हिंदी का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो सबसे पहले आपके हिंदी में क्या आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब पहला प्रश्न है तो इनके 4 विकल्प हैं, का, खा, गा एंड घा। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कितने? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ठीक है, पेपर देख लेना, जो पेपर हो चुका है 2025 का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य का सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि कितने नंबर का आएगा माय डियर स्टूडेंट? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का आपका आएगा बच्चा हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न।
सबसे पहले आपसे 5 नंबर का हिंदी गद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके माइंड में होगा सर हिंदी गद्य में क्या क्या पूछा जाता है, तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस 2 चीज याद रखना हिंदी गद्य के लिए, अगर आपको ये 5 नंबर पक्का करना है, ठीक है। तो पहले तो आप याद रखना कि हिंदी गद्य में जैसे आपका शुक्ल युग आता है, शुक्ल युग, और फिर आप लोगों का शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपके बोर्ड एग्जाम में भैया इसमें आएगा। साथ में आप लोग रचनाएं भी तैयार कर लेना, ठीक है। जो रचनाएं होती है ना, रचनाएं, ठीक है, रचनाएं भी तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। कुछ रचनाएं होती हैं जैसे गद्य का आता है, पद्य का आता है, ठीक है। गद्य खंड के महत्वपूर्ण रचनाएं, पद्य खंड के आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। तो रचनाएं भी तैयार कर लेना, और ये शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग भैया तैयार कर लो। बस आपका ये जो 5 नंबर है ना वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का जो ये ऑब्जेक्टिव है, ये 5 नंबर ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और हाँ, एक खास बात बताते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता ना, तो हमारे पास ऐसा ट्रिक है ना ऑब्जेक्टिव का, ऐसा ट्रिक जो अगर आपने लगा दिया ना, ये ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास जो हमारी आएगी, ये ट्रिक ऐसा ट्रिक है, चाहे आप हिंदी में, चाहे आप साइंस में, चाहे सोशल साइंस में, आप ये ट्रिक लगा दोगे, आपका ऑब्जेक्टिव सारा सही जाएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है, 20 में 18 सही जाएगा ये ट्रिक लगाने के बाद। वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हिंदी गद्य में जो आता है वो आता है यही, पहले तो शुक्ल युग आएगा, फिर शुक्लोत्तर युग, ठीक है। तो 5 नंबर हिंदी गद्य का पक्का हो गया। अब आता है भैया हिंदी पद्य। हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी भैया 5 ही मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? जैसे गद्य है वैसे पद्य है। गद्य पद्य क्या है भाई? भाई है। अब कह रहे हैं कि अगर तुम 5 नंबर का गए हो तो हम भी जाएंगे पेपर में 5 नंबर का, हम तुमसे कम नहीं हैं, ठीक है। भाई भाई होते हैं तो वो कम नहीं होते हैं। तो पद्य में क्या आता है? पद्य में जैसे आपका रीतिकाल आएगा, रीतिकाल और आधुनिक काल, और इसमें प्रयोगवादी, प्रगतवादी ये सब भी होती हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लेना। तो ये आप लोगों का होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है रीतिकाल, आधुनिक काल। कुछ रचनाएं भी तैयार कर लेना, ठीक है। रचनाएं, जो रचनाएं होती हैं पद्य से रिलेटेड, बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का, आपके चैप्टर से भी रचनाएं आती हैं, पाठ से भी रचनाएं आते हैं, ठीक है। तो ये तैयार कर लो। ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो गद्य और पद्य दोनों मिला के भैया, गद्य प्लस पद्य, ये आपका 10 नंबर आता है। कितना नंबर? 10 नंबर आता है। गद्य और पद्य जो है वो आपको 10 नंबर पक्का कर देगा ऑब्जेक्टिव में, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आप लोगों का पक्का कर देगा अगर आपने ये गद्य का तैयार कर लिया और पद्य का ऑब्जेक्टिव, तो ये 10 नंबर आपका क्या हो गया? पक्का हो गया। समझ में आया ना? बस इसमें रीतिकाल है, आधुनिक काल है, उसमें हमारा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है। गद्य पद्य में बस इतना ही अंतर है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीसरा हमारा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, रस छंद अलंकार। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रस छंद अलंकार में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या आता है? इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा रस का, 1 नंबर का छंद का, 1 ही नंबर का अलंकार का, मतलब 3 मार्क्स। कितने नंबर? 3 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना। कितने नंबर का? 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा रस छंद अलंकार में। आप कहोगे सर रस में कौन सा रस पढ़े, छंद में कौन सा छंद पढ़े, अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़े? तो टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, हर एक चीज बताऊंगा। रस में आपको कौन सा रस पढ़ना है, छंद में कौन सा छंद पढ़ना है, अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ना है। तीनों चीजों को मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो,
अगर आपको क्लास 10 हिंदी में रस छंद अलंकार पक्का करना है, मतलब ये 3 नंबर अपना पक्का करना ना, 3 में 3 नंबर, तो रस में आप केवल 2 रस पढ़ो, ठीक है, हास्य एवं करुण रस। हास्य एवं करुण रस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। रस में छंद में आपको रोला और सोरठा पढ़ना है, 2 ही छंद पढ़ना है और मत पढ़ना चौपाई दोहा, ठीक है, रोला और सोरठा। अब अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है, कौन कौन सा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो रस छंद अलंकार में बस यही 3 चीज में आपको, रस में हास्य रस, करुण रस, छंद में रोला और सोरठा, अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। अगर आपने पढ़ लिया तो 1 नंबर आपका ये पक्का कर देगा, 1 नंबर आपका ये पक्का कर देगा, 1 नंबर ये पक्का कर देगा। इन सब का भैया ट्रिक है, ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टेंशन मत लेना। पहले आप थोड़ा पढ़ो, ठीक है, पढ़ो और इन सब का थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप क्या करो, डेली आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव देखो, ये पहले नोट कर लो, रस छंद अलंकार, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। डेली आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करो माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्या करो, आप क्वेश्चन बैंक लो हिंदी में, देखो अपने तरफ से पूरा मेहनत करो, अभी टाइम बहुत है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखो कम से कम आप डेली हर सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, मैं तो आपको मेनली हिंदी अभी बता रहा हूं, कि आपको कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव डेली, 10 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव डेली आप लोगों को पढ़ना है। अपना टारगेट बनाओ, अगर आपने 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ा, एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव, बस 5 मिनट का काम है 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो यानी कि 10 दिन में आपने लगभग 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, 100 प्रश्न आप तैयार कर लिए। और जिस दिन आपने 100-200 प्रश्न तैयार कर लिया ना माय डियर स्टूडेंट, जिस दिन आप 100-200 प्रश्न तैयार कर लिए ना, ऑब्जेक्टिव का किंग हो जाओगे, ऑब्जेक्टिव का किंग हो जाओगे। तो आप प्रैक्टिस कराओ, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। हिंदी का आप टारगेट करो कि हमें एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, 10 दिन में आपका हो जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव। सोचो कितनी बड़ी बात है। आपको पता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। देखो आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करो, आपका पूरा मार्क्स एक साथ 95 आएगा। देखो अब हमारा और ऑब्जेक्टिव देखो, यहां आपका है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो जैसे आगे लगा होता है, जैसे उप अधि है, अब अधि एक उपसर्ग है, अब इससे आप क्या बना सकते हो, यही तो उपसर्ग है। अधि से आप जैसे अधिकार बना सकते हो, ठीक है, अधिकरण बना सकते हो, ऐसा बहुत सारा बना सकते हो। तो ये उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। जितना टॉपिक बता रहे हैं सारा क्लियर कर लो, टेंशन मत लो, ठीक है। और सॉल्यूशन इन सब का दे दूंगा, कैसे मिलेगा अभी बता रहे हैं। समास, समास भी 1 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट। समास में आपको 2 ही समास पढ़ना है, एक तो द्वंद्व समास, ध्यान रखना, द्वंद्व समास, एक द्विगु समास, बस 2 ही समास पढ़ने हैं, ठीक है। फिर पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, किसी का एक नाम होता है ना, तो उसका कई सारा, जैसे गांव में बहुत सारे लोगों का नाम अलग अलग होता है, स्कूल में नाम अलग होता है, तो पर्यायवाची वही है, ठीक है। तो अगला है तत्सम एवं तद्भव, तो ये भी 1 नंबर का आता है, ये भी 1 नंबर का आता है। व्याकरण में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के ही आते हैं, मतलब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ये हो गया ना 1 नंबर सारा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सॉल्यूशन कब मिलेगा, सॉल्यूशन, इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी आपका 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो ना, इस वीडियो पे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, लाइक कर दो। इस वीडियो को अगर 1000 लाइक तक ले गए ना, लाइक यानी कि 1000 लाइक, सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए 1000 लाइक आपको करना है, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, 10 दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ये जल्दी से 1000 लाइक पहुंचे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 1000 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, तब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिलेगा एक साथ। चाहे मुझे 5 घंटे पढ़ानी पड़े, चाहे 10 घंटे पढ़ाना पड़े, मैं
पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन एक वीडियो में दूंगा, एक वीडियो में पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन दे दूंगा, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी फ्री में दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। आप हमें मैसेज कर लेना इस नंबर पे 1000 लाइक के बाद 9918863196, इस नंबर पे आप मैसेज करना, सर 1000 लाइक हो गया, मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, फ्री में, ठीक है। लेकिन 1000 लाइक तक आप लोगों को पहुंचाना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर 1000 लाइक हो जाएगा बहुत जल्दी। तो देखो ये हमारा 5वां टॉपिक है, ये हम हटा देते हैं, नोट कर लेना नंबर, ठीक है। 5वां टॉपिक क्या कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद, ठीक है। जो संस्कृत व्याकरण होता है उसका सर्वनाम तद्युष्मद, ये भी 1 नंबर का आता है और ये बहुत आसान होता है, इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप टॉपिक समझ लो, आगे जो आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा वो है 6वां नंबर टॉपिक, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन ये भी 1 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 20 मार्क्स हो गए, क्योंकि अब हम आगे खंडवा में चले जाएंगे। तो ये टोटल बच्चा हमारे 20 मार्क्स हो गए, ये टोटल हमारे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव का आंसर जो होता है वो OMR शीट में देना रहता है। तो OMR शीट में आपका ऑप्शन रहेगा, जैसे ए पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आप जो ऑप्शन सही है उसको काला कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 में 20 नंबर आप क्लियर कर लो। यही टॉपिक्स पढ़ने जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम लोग आते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक साथ नंबर देकर जाएंगे, 6 नंबर 8 नंबर, ठीक है, वो देखते हैं, क्योंकि वो आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। तो नोट कर लो आप लोग। देखते हैं खंडवा। खंडवा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो खंडवा जो होगा वो आप लोगों का 50 अंक का होगा। कितने अंक का? 50 अंक का, क्योंकि खंड आ जो है वो आप लोगों का क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब ये आप लोगों का 50 मार्क्स का होगा, पूरा 50 नंबर का। अब इसमें आपके गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, निबंध, जीवन परिचय, पत्र लेखन, संस्कृत का जो आपका प्रश्नोत्तर होता है, श्लोक, सब कुछ रहेगा और आपका सारा फिक्स हो जाएगा। ये सारे 100% मैं आपको फिक्स करा दूंगा, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि ये सारा जो आपका 100% फिक्स हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को पूरा फिक्स करा दूंगा 100%। देखो आप लोगों को इसके लिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, प्यारी प्यारी कॉपी रहेगी, छोटी छोटी कॉपियां, और उसमें आप लोगों को लिखना है। देखो यहाँ, ठीक है, इस कॉपी में आप लोगों को अपना प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। अब आप फर्स्ट वाला सॉल्व करो भैया, गद्यांश, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, संदर्भ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके खंडवा में आता है गद्यांश, ठीक है, गद्यांश यानी कि जो हमारा 7वां टॉपिक है वो है गद्यांश 2026 के लिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो क्या क्या है, देखो ये 6 नंबर का आपका आता है, 6 मार्क्स का। और अगर आप केवल 2 चैप्टर पढ़ लो ना तो 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा, 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 6 में 6 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, देखो बस 2 चैप्टर, पहला मित्रता, दूसरा ममता। मित्रता और ममता चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल गद्यांश आता है, हर साल। आप पेपर उठा के देख लो, आपको हर साल गद्यांश देखने को मिलेगा, ये मित्रता और ममता चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि गद्यांश 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ये जो गद्यांश है ये 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो मित्रता के जो राइटर हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। और जो ये हमारा मित्रता, इसके जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, साथ में लेखक भी याद रखो ताकि संदर्भ लिखने में कठिनाई ना हो। पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दो, 2 नंबर तो पक्का ही है। यहां से ये अगर 2 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम, संदर्भ में आता है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है, नोट कर लो, छोटी सी कॉपी ले लो। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, नई स्टार्ट है, नई शुरुआत है, पहले हिंदी का बता रहा हूं, ये नोट कर लो सारा। बोर्ड एग्जाम में धुआं नहीं उड़ा दिया तो नाम बदल देना हमारा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश भैया 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण, इसको पद्यांश कर लेना, ठीक है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश होता है। तो अब हमारा
जो महत्वपूर्ण पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। 8वां टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। और गद्यांश पद्यांश भाई हैं तो वो भैया अगर 6 नंबर के आते हैं तो ये भी 6 ही नंबर के आएंगे, हम किसी से कम नहीं, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। आप महत्वपूर्ण पद्यांश में अगर आपको 6 में 6 नंबर पक्का करना है तो 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर, क्योंकि भाई पद्यांश में जो आपका चैप्टर है वो ज्यादा है, गद्यांश में कम है, ठीक है। तो इसके लिए पहला चैप्टर आप पद पढ़ लो, पद वाला चैप्टर जो कि सूरदास जी का है। जल्दी से जितना बता रहे हैं उतना पढ़ो, ठीक है। इन सब का मैं आपको मतलब एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा गद्यांश पूरा पद्यांश सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं आपको बहुत अच्छा 95% जब कह रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि दिलाएंगे तो गारंटी है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर धनुष भंग वन पथ पर, तुलसीदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धनुष भंग वन पथ पर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यहां से आपका गद्यांश सॉरी पद्यांश आया, पद्यांश 6 नंबर का, ठीक है। तो पहला आपको पद तैयार करना, फिर धनुष भंग वन पथ पर भक्ति नीति बिहारी लाल जी का। इसमें क्या आता है ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें 2 लाइन का जो होता है, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलुमणि सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटक बड़ो समूल को मिला, 2 लाइन का बहुत ज्यादा आता है। और फिर आपको स्वदेश प्रेम तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपका पूरा जो पद्यांश है 6 नंबर का वो क्लियर हो जाएगा। पद वाला चैप्टर धनुष भंग वन पथ पर, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। देखो गद्यांश में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, मित्रता और ममता, और पद्यांश में आपको 4 चैप्टर, यानी कि अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया तो 12 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत आसान है ये चैप्टर्स पढ़ना, बहुत आसान है, मैंने पढ़ा भी रखा है। 9 नंबर टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है भैया। 9 नंबर टॉपिक लेखक का जीवन परिचय कौन कौन सा आएगा, टेंशन मत लो, लिखना कैसा है वो भी बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी में सबसे पहले आप क्या लिखो, सबसे पहले आप भाई जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालो, जिसका भी लिखना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, हेडिंग डालो। फिर आप छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखो, क्या लिखोगे, संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। फिर आप यहां नीचे जीवन परिचय फिर रचनाएं लिखो, ठीक है। संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखना, ये एग्जामिनर देखता है आपको तुरंत नंबर दे देता है, ठीक है, वही पढ़ के। तो पहला आपको तैयार कर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भैया 1000% क्लियर है कि 2026 बोर्ड में छप चुका है ये। फिर जयशंकर प्रसाद, ये भैया 10,000% क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। तो ये 2 आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना। 5 नंबर कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बस ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लो आप भाई, 2-4 साल का पेपर उठा के देख लो, यही जीवन परिचय आपके लेखक में आया है। ये सब 100% फिक्स टॉपिक हैं, 100% फिक्स टॉपिक हैं। लेखक का जीवन परिचय बस यही 2 तैयार करो, ज्यादा मत तैयार करो, ठीक है। पूरी बुक मत पढ़ो क्योंकि बहुत सारा चीजें पढ़नी है। इधर आप हिंदी में अपना पूरा टाइम दे दोगे तो मैथ में नंबर कम हो जाएगा। ये तो फिक्स है, पढ़ लो बस, ठीक है। 10 नंबर भाई कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, ये भी आपका 5 ही नंबर का आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। और सेम जैसे लेखक का लिखना वैसे कवि का भी जीवन परिचय लिख देना। बस इसमें 3 जीवन परिचय तैयार करना है। कितना, 3 जीवन परिचय। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले भैया सूरदास जी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी को तैयार करो। तुलसीदास जी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तीसरा महादेवी वर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 आप जीवन परिचय कवि में तैयार कर लो, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। मैं कहता हूं कि 1000% है कि यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, फिर आप देखो बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। मेहनत खूब कर लो जितना बता रहे हैं। तो ये कवि का जीवन परिचय हो गया। अब आता है श्लोक, ये तो 2 नंबर आपका पक्का हो गया। 11 नंबर टॉपिक है, 2 नंबर पक्का है क्या, बस यही 2, फर्स्ट सेकंड दोनों श्लोक तैयार कर लो। कौन कौन सा है, मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सीनम यत्र कैसिकियन मिहते, ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा। मान लो आपके पेपर में ये आ गया, ये वाला, तो ये वाला लिख देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो दोनों आपको तैयार कर लेना। अगर पेपर में ये वाला है तो ये वाला लिख देना, ये वाला है तो ये वाला लिख देना। मतलब ये 100% क्या है, फिक्स टॉपिक है। क्या है, फिक्स टॉपिक है, 100% फिक्स है भाई, 100%, 1000% कह सकते हो, ये 1000% कह सकते हो। अगला टॉपिक
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्या? 12 नंबर टॉपिक, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ये 12 नंबर टॉपिक। 12 नंबर टॉपिक में है कि भाई संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, कह रहे हैं सर संस्कृत मुझे पढ़ना नहीं आता, संस्कृत नहीं लिख पाएंगे। भाई अगर नहीं लिखोगे ना तो बहुत नंबर कम हो जाएगा। संस्कृत पढ़ने का मैं आपको 4 नियम बताऊंगा जिससे आप व्याख्या कर लोगे तुरंत और पढ़ भी लोगे। ये 4 नियम, संस्कृत पढ़ने का 4 नियम ऐसा बताएंगे ना, 4 रूल जो आपको संस्कृत का किंग बना देगा, संस्कृत का किंग बना देगा। बस वो 4 नियम मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा। देखो एक ही क्लास में हर एक चीज नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं टॉपिक बता रहा हूं तो पहले ये समझ लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ देखो अच्छे से, डेली क्लास आता है, ठीक है। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, देखो 5 नंबर का गद्यांश आएगा, 5 ही नंबर का पद्यांश, मतलब 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा केवल 4 चैप्टर पढ़ने से, केवल 4। पहला वाराणसी वाला चैप्टर पढ़ लो, वाराणसी ये तो मतलब हर साल यहां से आता है, हर साल आता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल पक्का है 100%। वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरः वीरेण पूज्यते बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर और प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप संस्कृत का किंग हो जाओगे। संस्कृत में आपको 10 में 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस संदर्भ लिखो, इसमें तीनों चीज लिखना, एक तो संदर्भ, एक प्रसंग, एक व्याख्या, ये आपको तीनों चीज लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लो, संस्कृत आपका 10 नंबर पक्का। 13 नंबर टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों, 13 नंबर टॉपिक है 2026 के लिए, 7 में 7 नंबर पक्का। निबंध, निबंध मैं आपको जितना बता रहा हूं ना, इससे बाहर अगर आ जाए ना चैनल डिलीट कर दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में। हिंदी का टॉपर हम बनाएंगे और आप लोग ये टॉपिक पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि सरवण सर से पढ़े हैं और टॉपर बनेंगे। पहला पर्यावरण प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वृक्षारोपण का महत्व, जितना बता रहे हो उतना तैयार कर लो। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 निबंध कहीं नोट कर लो, पेपर दे कर आना, मिला लेना। अगर इससे बाहर आए तो डिसलाइक कर देना वीडियो को। पर्यावरण प्रदूषण वृक्षारोपण का महत्व, इसमें से 3 जरूर आएगा, 3 आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, 3 निबंध इसमें से आएगा, 3 निबंध याद रखना, ठीक है। अब हमारा आता है 14 नंबर टॉपिक माय डियर स्टूडेंट, खंड काव्य, खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, खंड काव्य। खंड काव्य के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, बस आप छोटा सा काम कर दो, क्योंकि ये 3 नंबर आपका पक्का कर देगा, 3 नंबर। और 3 नंबर के लिए बस छोटा सा काम करना है, छोटा सा मेहनत कर दो कि भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ये जो हार्ट है ये कमेंट कर दो, ठीक है। सेकंड, आप कमेंट बॉक्स में आ ही गए हो तो छोटा सा काम और कर दो कि अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, अपने जिले का नाम, कि आप किस जिले से हो। जब मुझे आपके जिले का नाम पता चल गया आएगा ना तो मैं आपको खंड काव्य बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, क्योंकि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, जैसे हम गोंडा से हैं तो हमारे इधर आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, कौन सा आता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है, हम गोंडा से हैं। ऐसे आप अपने जिले का नाम कमेंट करना, मैं सारे का बता दूंगा किस जिले में कौन सा आता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है 15 नंबर टॉपिक है भैया पत्र लेखन, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन। और ये 3 ऐसा पत्र बता रहा हूं ना जो 2026 बोर्ड में आने से कोई नहीं रोक सकता। 3 पत्र बता रहे हैं। पहला शुल्क मुक्ति पत्र लेखन, शुल्क मुक्ति 100% भैया आएगा बोर्ड एग्जाम, शुल्क मुक्ति पत्र लेखन। बिजली समस्या का पत्र लेखन, भाई बिजली समस्या, बार बार बिजली आ रही है जा रही है, टाइम से नहीं आ रही है, तो उन पर आप पत्र लिखो। सफाई पर पत्र लेखन, सफाई पर पत्र लेखन, यही आपका 1000% है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये हो गया 15 टॉपिक। अगर आप क्लास 10 हिंदी में ये 15 टॉपिक पढ़ लेते हो ना तो भैया आप टॉपर बन गए, समझो टॉपर बन गए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, टेंशन मत लेना, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू बोलने से पहले आप लोग कमेंट कर दो कि क्लास कैसा लगा। और हाँ,
चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको याद है कि इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना है। 1000 लाइक के बाद इन पूरे का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, चाहे मुझे 10 घंटे की वीडियो बनानी पड़े, चाहे जितना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। 1000 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, सारा कुछ मैंने बता दिया। 15 टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्लास 10 हिंदी का टॉपर बन जाओगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। चलो हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।